सद्गुरु माँ द्वारा रचित भजन। छाया धरनी तुमुल अंधकार, दिग्देश रंग नहा तम से, दुरित का पहन वसन कालिमा, संवरा निज गहन गुल्म से, सूखे बेना सा अकड़ रहा, पाकर पाश्विक भैरव विचार, छाया धरनी तुमुल अंधकार। कुहास भरा सबका चेहरा, ऊपर रोशन नीचे घन अंध, न जानू क्या राज है गहरा, मानव मन की हा मानवता, गिरफ्त विरोचन कारागार, छाया धरनी तुमुल अंधकार। देखो मोहताजों की थाली, छीन रही है बुजुर्ग गनों की, कुबेर बनू की तृष्णा ब्याली, रक्षक ही जब बन जाए भक्षक, तब कैसे ना हो हाहाकार, छाया धरनी तुमुल अंधकार। धवलस चरिता बहनों प्यारी, दिन है बंद होने गृहों में, रखना पानी चाहो नारी, बाहर धवलता मसल देंगे, मनुज का पैशाचिक व्यवहार, छाया धरनी तुमुल अंधकार। आकाश आंसू बहाता है, मानव की देखकर निर्ममता शर्मा रह जाता है, ज्ञान नीच जानवरों से भी, गिर गया मानव का आचार, छाया धरनी तुमुल अंधकार। प्रस्तुत भजन में सद्गुरु माँ धरनी, इसको धरनी मतलब तो धरती, संपूर्ण धरती पर अंधकार छाया है, ऐसा कहने के पीछे लग रहा है कि इस भजन को सुनने के बाद लग रहा है कि जो मनुष्य या मानवता जो एकदम नीचे गिरती जा रही है और लोगों का गिरा हुआ आचरण व्यवहार देखकर गुरु माँ बहुत ही व्यथित हुए होंगे, तभी ऐसा लिखा गया है कि संपूर्ण धरती में अंधकार छाया हुआ है। कैसे अंधकार छाया हुआ है? व्यक्ति सूखे बेना सा अकड़ रहा, जैसे बेना मतलब पंखा जैसे होता है, पंखा बांस का पंखा होता है, बांस की तरह अकड़ रहा है, मतलब किसी में विनम्रता नहीं है, किसी में संवेदना नहीं है, एकदम अकड़ू की तरह, कोई भावना शून्य, एकदम प्रेम शून्य, एकदम इस तरह का व्यवहार सबका होता जा रहा है। और पाश्विक भैरव विचार कहने का मतलब कि लग रहा है कि एकदम सिर्फ तमस जैसा व्यवहार, पशुता वाला व्यवहार, मतलब लगता है कि जैसे जो मानवीय मूल्य है वो एकदम गिरता गया होगा। कहीं देखे हैं इसको गुरु माँ की एकदम मानव अपने अपने आचरण से, चरित्र से बिल्कुल नीचे गिरता जा रहा है, जैसे पशुओं की तरह व्यवहार करता है, कोई रिश्तों का जिसमें कोई महत्व नहीं हो, इस तरह का कहीं व्यवहार देखे होंगे, तभी ऐसा लिखा गया है। और कुहास भरा सबका चेहरा, ऊपर रोशन नीचे घन अंध। कुहास भरा हुआ चेहरा पर लग रहा है कि वो ताजगी नहीं है किसी के चेहरे पर। वो कुहास में क्या होता है? धुंधला। आगे कोई आ रहा है तो वो कौन आ रहा है पता नहीं है। कुहासा भरा हुआ व्यक्ति के चेहरे और हाव भाव को देखकर उसका छुपा हुआ मंतव्य को नहीं पहचाना जा पा रहा है। कपट ऊपर से कुछ और है और अंदर से कुछ और है। ऊपर से मित्र है पर अंदर से वो घात लगा के बैठा हुआ है कि कब अवसर मिले कि इसको ठग ले, है ना जी। कुहास भरा सबका चेहरा, ऊपर रोशन नीचे घन अंध। ऊपर से तो दिख रहा है, ऊपर से तो देखने में लगता है कि बहुत सही इंसान है, एकदम परफेक्ट है, पर अंदर उसमें उसके भीतर कालिमा का पहाड़ है। गिरफ्त मानव मन की हा मानवता, गिरफ्त विरोचन कारागार। विरोचन का सिद्धांत खाओ पियो मौज करो, उस सिद्धांत विरोचन के सिद्धांत में मनुष्यों का मूल्य पतन की तरफ एकदम हो गया है, मतलब कैदी बन गया है। मनुष्य सोचता है तो केवल विरोचन का सिद्धांत खाओ पियो मौज करो,
जो कुछ है सो शरीर है, मरने के बाद क्या होता है सो कौन जानता है, ऐसा। और देखो मुहताजों की थाली छीन रही बुजुर्ग गनों की, मतलब घर में वृद्ध बुजुर्ग हैं, उनका कोई सम्मान आदर नहीं, उनको देखो तिरस्कार। बुजुर्गों की थाली, बुजुर्ग करने वाला अथवा जरूरतमंद भूखे करने वाला को ऐसे मनुष्य छीन रहे हैं जिसके भीतर है कि मैं कुबेर बन जाऊं। कुबेर मतलब धनवान, धनी, संपन्न, खूब धनी बन जाऊं। वो ये नहीं सोचता है कि हम दूसरे का थाली छीन कर सुखी कैसे होंगे। दूसरे की थाली को छीनने में मनुष्यों को शर्म भी नहीं आती है, ऐसा हो रहा है। और कुबेर बनू की तृष्णा व्याली। व्याली मतलब होता है भयानक, ऐसी भयानक तृष्णा। रक्षक ही जब बन जाए भक्षक, तब कैसे न हो हाहाकार। मनुष्य को सृष्टि का रक्षक बना के ईश्वर भेजे, पर मनुष्य ही भक्षक बन गया है। जितने पशु पक्षी को परेशान करना, प्रकृति को परेशान करना, पेड़ पौधों को परेशान करना, जीव जंतुओं को परेशान करना, मनुष्यों को परेशान करना, सब इन सब के भीतर किसकी खुराफात दिमाग काम करता है? मनुष्य का। चल आगे है धवलस चरिता बहनों प्यारी, दिन है बंद होने गृहों में। हे उज्जवल चरित्र वाली बहनों, अब घर में कैद होने का समय आ गया, क्योंकि लोगों की क्रूर और वासनात्मक दृष्टि बाहर बहुत अधिक है। कहीं ना कहीं तो कुछ सुने होंगे गुरु माँ, जो कि आहत हुआ। लोग कहते हैं कि मनु जी कह रहे हैं कि बच्चियों को, बेटियों को जब वो जन्म लेती है, छोटी होती है, तो पिता के संरक्षण में रहना चाहिए, फिर उसे पति के संरक्षण में रहना चाहिए, फिर संतानों के संरक्षण में रहना चाहिए। पर बहन लोगों को संरक्षण की आवश्यकता पड़ किसके कारण रही है? मनुष्य लोग, वही लोग जो कि जिसको कि समाज कहता है पुरुष वर्ग है। तो लोग कहते हैं कि स्त्रियों को संरक्षण के अंदर रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि धवलस चरिता बहनों प्यारी है बंद होने गृहों में, रखना पानी चाहो नारी। पानी मतलब क्या होता है? इज्जत। अगर इज्जत बचाना चाहती हो तो बाहर धवलता मसल देंगे मनुज का पैशाचिक व्यवहार। तुम्हारी उज्ज्वलता को ये पैशाचिक व्यवहार है, उससे खतरा है। अच्छा है तुम घर में रहो। आकाश आंसू बहाता है, मानव की देख निर्ममता शर्मा रह जाता है। ज्ञान नीच जानवरों से भी गिर गया मानव का आचार। आकाश आंसू बहाता है, आकाश भी रोता है। मनुष्यों की दुर्बुद्धि और बेअक्ली और दुष्टता को देखकर आकाश भी आंसू बहाता है। और निर्ममता शर्मा रह जाता है। निर्ममता, निष्ठुरता भी शर्मा के रह जाता है मनुज का पैशाचिक व्यवहार को देखकर। ज्ञान जानवरों से भी गिर गया है मानव का व्यवहार। जानवरों से भी मनुष्य का आचरण ज़्यादा गिर गया है। बताओ, धरती की इतनी दुर्दशा है, क्या बाघ के लुप्त हो जाने से धरती की दुर्दशा समाप्त हो जाएगी? नहीं होगी। हाथी के लुप्त हो जाने से, अथवा घोड़े के, अथवा भालू के, अथवा और किसी लोग धरती से लुप्त हो भी जाए तो भी धरती की दुर्दशा ज्यों की त्यों बनी रहेगी।
सोचो अगर धरती से इंसान लुप्त हो जाए तो क्या होगा? क्या अभी जो प्रदूषण है वो रहेगा कि लुप्त हो जाएगा? जितना ये मार काट पशु पक्षी को, इसको मार दो, उसको खा जाओ, उसको मार दो, उसको खा जाओ, उसको लूट लो, जितनी त्रस्तता है, त्रासदी है, नहीं लगता है कि मनुष्य अगर धरती से हट जाए तो पृथ्वी फिर से मुस्कुराने लगेगी? मतलब पृथ्वी की हंसी को छीनने वाला कोई और नहीं, मनुष्य ही है। जब लॉकडाउन लगा था तो फिर तारे कितने दिखने लगे थे, और फिर मनुष्य, पूरी धरती की त्रासदी मनुष्यों के कारण। अगर आज के समय में है कि बच्ची किसी से यदि 2 बार हंस के बात कर लेती है तो अगले को लगता है कि वो उसके प्रति आकर्षित हो रही है, और उसके बाद उसका ऐसा चालू हो जाता है कि अपने में कैसे बांधा जाए, मीठा बोलना और ये करना और वो करना। बहन लोग भी ऐसी होती है, ऐसा नहीं कि वो होता है, लेकिन क्या पागलपन है दुनिया का, देखो। वस्तुतः ये पद उस समय लिखा गया है जब संघर्ष किया जा रहा था संन्यास लेने का, और साथ साथ में मन में आता था कि घर से भाग जाते हैं, कोई तो चैन से रहने देता नहीं है, कोई संन्यास लेने समर्थन करता नहीं है, हर लोग केवल मार्ग में बाधा ही डालने वाले हैं, तो क्या करें, कहाँ भाग जाए? भगवान मरने देंगे नहीं, वो तो पता चल गया था उस समय। और अब घर में रहना एकदम बिल्कुल असंभव है, इतना विघ्न बाधा और इतना रोक, लगता है कि कौन मर कितना बड़ा अपराध करे, कोई अपराध है ये? सोचो, हमें संन्यास लेना है अथवा अनमैरिड रहना है, ये कोई अपराध है? कोई अपराध नहीं है। लेकिन पता नहीं उस समय लोगों को क्या हो गया था। चल और कुछ? सच पूछा जाए तो उस समय का काल देखा जाता है, मतलब लगभग 85 तक का, अथवा बाद का भी। गुरु माँ इतना संघर्ष किए हैं, इतना संघर्ष किए हैं, और लगता है कि यदि गुरु माँ में निखार है तो वो संघर्ष के कारण है। मीराबाई मीरा तभी बन पाई जब उनके जीवन में संघर्ष था। यदि संघर्ष नहीं होता मीराबाई के जीवन में तो आज हम लोग उन्हें श्रद्धापूर्वक याद करते हैं, याद नहीं कर रहे होते। उनकी क्वालिटी में 4 चांद उनके जीवन का संघर्ष लगाया। ध्रुव के जीवन में 4 चांद उनका संघर्ष लगाया। राम जी को आज हम लोग भगवान समझकर पूजते हैं, इसका कारण उनके जीवन का संघर्ष है। सोचिए कि यदि उनके जीवन में संघर्ष नहीं रहता, उनको वनवास नहीं मिलता, वे राजगद्दी पर विराजित होते, तो क्या ऐसे ही हम लोग याद कर रहे होते? हर उनके जीवन का एक बहुत कीमती पहरा है वो 14 साल है। उस 14 साल को आप निकाल लीजिए तो फिर राम एक सामान्य इंसान जैसे लगने लग जाते हैं। तो हम लोग जितना संघर्ष से थरथर कपते हैं, वस्तुतः थरथर ना कप कर इसका सदुपयोग हम लोग करते हो, इसे लाभ उठाते हो, तो हम लोग नर से नारायण बन सकते हैं। और ईश्वर की असीम अनुकंपा से
हर मनुष्य के जीवन में कुछ ना कुछ संघर्ष होता है। कोई संघर्ष में रोध होकर बिताता है और संघर्ष में टूट जाता है, और कोई उस संघर्ष से लोहा लेता है, युद्ध करता है और उस पर विजयी होकर चमक जाता है। होता है कि नहीं? तो यदि गुरु माँ के जीवन से संघर्ष को निकाल दिया जाए तो फिर गुरु माँ एक सामान्य है। पर गुरु माँ के जीवन में जितना संघर्ष है रहा है, ईश्वर से तो जरूर प्रार्थना करते हैं कि भगवान किसी शत्रु के जीवन में भी इतना संघर्ष ना हो, इतना संघर्ष किसी शत्रु के जीवन में भी ना हो, किसी भी दुनियाई इंसान के जीवन में इतना संघर्ष ना हो। बहुत संघर्ष, लेकिन ये संघर्ष बहुत कीमती बना देता है, बहुत कीमती। देखो, जब गुरु माँ कभी कभी गुरुद्वारे जाया करते थे, बाढ़ वगैरह कभी कभी, तो खैर उस समय परिवार का कोई ना कोई सदस्य गुरु माँ के साथ रहता था। कभी बाबूजी बेचारे का अपना बिजनेस बंद करके मेरे साथ रहते थे। क्या करते, कभी माँ अथवा कभी संजय, कभी सुनील, कभी संतोष, ये लोग तो छोटे थे, विनय लोग। और वहाँ की जो फकीरी जीवन, कहाँ घर में कैसा जीवन, और वहाँ पर बिल्कुल उससे उल्टा जीवन। कल ही बोल रहे थे रसोई में कि यदि वहाँ 1 महीना रहा गया तो 1 महीना में लगभग 25 दिन साग और चावल। साग मतलब गिंधारी का साग हो गया, पालक का साग हो गया, अथवा जो भी खेत में उगता है अपने से वो हो गया। और चावल ऐसा कि गुरु माँ बचपन से लेकर उस उम्र तक कभी नहीं खाए उस तरह का चावल। लगता था कि जीभ ही छिल जाएगी। कभी जिंदगी में नहीं देखे थे उतने बड़े बड़े और मोटे मोटे चावल। और निगलना मेरे लिए एक परेशानी था। हो सकता है कि नहीं आदत रहने के कारण ऐसा हो, निगला जाता था तो लगता था कि कंठ वगैरह छिलते हुए, और ये भी नहीं पता था कि व्यक्ति दाल के बिना भी खा सकता है। आप लोग को पता है क्या? नहीं ना पता है। तो गुरु माँ को भी नहीं पता था कि बिना दाल का भी खाया जा सकता है, और सब्जी नहीं, केवल साग और चावल, भाजी और चावल, और वैसे ही चावल। लेकिन गुरु माँ उतने ही खुश थे जितना आज खुश हैं। और एक फकीरी आ गई, स्वाभाविक ही फकीरी आ गई। और शायद आज के समय में ऐसा नहीं रहा, पर गुरु माँ लोग अपने बचपन में कभी नहीं जाने कि रोटी और सब्जी भी खाया जाता है। हो सकता है कि पहले के समय में लोग नहीं खाते हो, अब तो सब कोई खाता है, खाते हैं ना। बचपन में आप लोग खाए थे क्या सब्जी रोटी? खाए थे? हम लोग जानते ही नहीं थे कि सब्जी खाया भी जाता है, रोटी सब्जी। जानते थे कि हम लोगों को बचपन में दूध रोटी मिल गया, रोटी जो मिल है उसको दूध में डालिए, चीनी डालिए और खा लीजिए। और जब वहाँ एक रोटी और सब्जी खाने को मिला तो आसान नहीं था। गुरु माँ लोग नहीं जानते थे कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी दिन दूध ना मिले, नहीं जानते थे। जहाँ जन्म हुआ, जहाँ पला बढ़ा गया, नहीं जानते थे। और वहाँ पर यदि किसी दिन कोई 100-200 ग्राम दूध ले आया तो ऐसा लगता था जैसे आश्रम में एक त्यौहार हो गया हो। लेकिन गुरु माँ खुश थे
क्यों? क्योंकि साथ में फकीरी था। फकीरी नहीं जानते थे कि 2 रुपया 4 रुपया के लिए भी तरसा जाता है। मतलब यदि कुछ कई बार तुम लोग को कहें कि एक हिंदी डिक्शनरी पसंद आ गया था और वो 35 रुपया का था, लेकिन मेरे पास 35 पैसा नहीं था और पूरा आश्रम में कोड़ मारा गया। कोड़ पूरा बाढ़, जहाँ सरकार प्रभु का जो भी रहता था सब जगह कोड़ मारा गया, तो 8-10 रुपया मिला। अब बाकी के लिए अच्छा खासा मेहनत करना पड़ा। तो एक शब्दकोश आया, हिंदी शब्दकोश, और गुरु माँ को इच्छा थी कि थोड़ा पदकोश भी पढ़ा जाए। पदकोश मतलब कविता अथवा पद लिखने का क्या क्या नियम है और उसका अलग अलग छंद लिखने का क्या क्या नियम है। वो पतली सी पुस्तक थी, उसको खरीदना था, पर आसान नहीं रहा उसे खरीदना। लेकिन खुश, बहुत खुश, बहुत ही ज़्यादा खुश। संघर्ष था, इतना ही तक होता तो चलता, पर अनाज तो है पर जलावन नहीं है। तो उस समय गुरु माँ का दिमाग चला, क्योंकि ऐसा मत समझो कि उस समय गुरु माँ बूढ़े हो गए थे। कितनी उम्र होगी, 21 साल 22 साल अथवा 18 साल 19 साल अथवा 16 साल 17 साल, इतना ही उम्र। तो दिमाग में आया कि जलावन की व्यवस्था कैसे की जाए। तो जितना गोभी का डंठल वगैरह था सबको कबाड़ा गया, कबाड़े, और उसको बैठ के हंसुआ तो था ही, खेत खलिहान जाए वहाँ तो हंसुआ रहता ही, उसको चीरा लगाना बीज के द्वारा 2 टुकड़ा, जिससे कि बढ़िया से सूख जाए और उसको जलावन का काम ले सके। और फिर वो भी ख़त्म हो गया। गोभी, पत्ता गोभी का डंठल वगैरह ख़त्म हो गया। तो सोचे क्या करना होगा, अनाज तो है पर जलावन नहीं है, और जलावन खरीदने के लिए पैसा नहीं है। तो फटे पुराने जितने बक्कू बोरा था सबको, वैसे नहीं कि एक ही बार जला दिए, 4-4 इंच का बैठ के आराम से 4-4 इंच का पट्टी काटो और चिमटा से पकड़कर 4 इंची की पट्टी को धीरे धीरे चूल्हा में लगाओ, जिससे कि ज़्यादा बोरा खर्चा ना हो, फटे हुए बक्कू। और खुश, उतना ही खुश जितना कुबेर खुश रहता होगा अथवा लक्ष्मी जी खुश रहती होगी। अगर हम लोग के जीवन में ऐसा आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे? हाय 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 हाय, कौन सा पाप किए हम तो जी, इस जिंदगी में कोई पाप नहीं किए, तो ऐसा कौन सा दिन दिखला रहे हो भगवान। भगवान को हम लोग कितना कोसेंगे, सोचो। ऐसा क्या कर दिए हम, कौन सा अपराध किए? इस जन्म में तो याद नहीं है कि कभी कोई गलत काम किए, फिर ये क्या हो रहा है? इन गुरु माँ नहीं रोए चिल्लाए, नहीं चीखे कि ये क्या हो रहा है। अजीब खाना, अजीब जलावन, अजीब रहन सहन, अजीब अभाव, पर गुरु माँ खुश थे और वो हमारे जीवन को बहुत निखारा। और इतना हो गया, ये सब हो गया, तो फिर वहाँ का साधु समाज और वहाँ के गृहस्थ लोग आज आश्रम चिल्ला चिल्ली चीखा चीखी, क्यों? गुरु माँ के कारण। गुरु माँ दुष्ट है, गुरु माँ एक नंबर के गए बीते हैं। चाहे और गाली बकने वालों की जो लाइन लगी हुई थी, और जब गिरडी आओ तो यहाँ भी गाली बकने वाले लोगों की लाइन लगी हुई है। क्या कहते हैं सदगुरु साहब का बीजक में एक पद है ना कि बंत जी कहरा गए
वन को छोड़कर हाथी जंगल को छोड़कर हाथी भागा शहर की ओर। क्या हुआ? करहा मतलब होता हाथी। तो वहाँ आग लगाने के लिए लोग तैयार हैं, और यहाँ लोग आग लगाने के लिए तैयार हैं। गाली बकने का तो उस समय लोगों के पास लाइसेंस था, समझते ही नहीं थे कि गुरु माँ भी एक आदमी है और एक बच्चे हैं। ऐसे नहीं है कि बहुत मैच्योर हो गए हैं और बड़े हो गए हैं और ये हो गए हैं, कुछ नहीं है, बच्चे हैं। तो किसी को दया भी नहीं आती थी कि तो इतने ही गाली देते हैं ना, अथवा इतने ही विघ्न लाते हैं ना उनके जीवन में, किसी को दया नहीं, सब के सब लाट साफ थे। कोई कुछ के लिए निंदा कर रहा है, कोई कुछ के लिए निंदा कर रहा है, कोई कुछ के लिए निंदा कर रहा है। हद तो तब हो जाती थी जब गुरु माँ घर में हैं और घर में साधन किया गया, अभ्यास किया गया, ध्यान किया गया, सुमिरन किया गया, तप किया गया एक छोटे से कमरे में। तो गुरु माँ क्या करते थे कि इधर का दरवाज़ा बंद कर दिए, मतलब दरवाज़ा बंद कर दिए, खिड़की बंद कर दिए, गली की तरफ खोले, तो लोगों को खटकता है कि क्यों। उस समय तो मोबाइल भी नहीं था कि लोगों को ये चिंता हो कि कमरा में बंद हो के मोबाइल में क्या देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, कुछ भी नहीं है। क्यों? कोई आया, खट खट खट, खोलो तो एक टोकरा गाली उछल दिया, एक टोकरा निंदा कर उछल दिया। सबको अधिकार है, क्या कहते सबको इस बहती गंगा में तृप्तिदायक काम है गाली बको अभियान। लेकिन गुरु माँ परेशान नहीं हुए। हाँ, इन सब के द्वारा क्या हुआ कि गुरु माँ की तप और अधिक निखरती गई, निखरी और अधिक उज्जवल, और अधिक शांति का अभ्यास, और अधिक समता का अभ्यास। मन को कहते थे कि देखो तुम्हारे में समता आया या नहीं। समता मतलब क्या होता है? जितना प्रशंसा में खुश उतना ही निंदा में खुश। तो वो आ रहा है कि नहीं, उसको भी देख लेते थे, उसका भी जांच होता था। और इन्हीं दरमियान लिखा गया क्या, थप्पड़ खा भी दुर्मुख प्रति प्रेम यहाँ उमड़ आता है। मतलब वैसे प्रेम कहा जाता है उस पद में क्या है, पढ़ो ना पढ़ो तो पद। गम मतलब क्या होता है? प्रतिकूलता। हम लोग जितना इतनी बात में जितना दुखी होते हैं, सच पूछा जाए तो दुखी होने लायक कोई बात ही नहीं है। सद्गुरु माँ द्वारा रचित भजन पीते पीते सीखा पीना। पीते पीते सीखा पीना हमने गम के प्याले, अब तो गम लगे सुहावने आए स्वाद निराले। अमित्र में भी मुस्काता सुंदर रूप प्रभु का पाया, किससे कैसे करूं दुश्मनी योग्य न पा मन भरमाया। युगल मधुर संबंध जग बीच प्रेम कहलाता है, थप्पड़ खा भी दुर्मुख प्रति प्रेम यहाँ उमड़ आता है। थप्पड़ से भी क्योंकि बस प्रीतम की याद आती है, ज्ञान पी पी प्रेमा सो बुद्धि छक छक रह जाती है। इसका अर्थ बताओ। सद्गुरु माँ यहाँ कह रहे हैं
पीते पीते सीखा पीना हमने गम के प्याले, अब तो गम लगे सुहावने आए स्वाद निराले। तो इतना विपरीत परिस्थिति जिसके बारे में भी गुरुआं बता रहे हैं, इतना ज़्यादा आ रहा है कि अब मन सीख लिया ये गम के प्याले पीना, और अब तो गम में भी निराला अच्छा लगने लगा, स्वाद निराला स्वाद आने लगा है। अमित्र में भी मुस्काता सुंदर रूप प्रभु का पाया। जो अमित्र हैं, जो वैर रखते हैं, जो मित्र नहीं है, जो विरोधी है, जो निंदक है, जो आलोचक है, उसमें भी मुस्काता सुंदर रूप प्रभु का पाया। उसमें भी गुरुमाँ प्रभु को देख पा रहे हैं, जो विरोधी हैं, जो बैर रख रहे हैं। फिर किससे कैसे करूं दुश्मनी, योग्य न पा मन भरमाया। इन विरोधियों से भी कैसे दुश्मनी करूं, क्योंकि उसमें भी प्रभु ही दिख रहे हैं, और कोई भी दुश्मनी करने योग्य नहीं पा करके मन भरमा रहा है। मतलब कैसे दुश्मनी, किससे? कोई पराया हो तो दुश्मनी करे किया जाए, सब में तो ईश्वर का ही रूप दिखता है। लोग कहते हैं कि वो ऐसा करता है, लेकिन यहाँ तो दुश्मनी लायक कुछ दिखता ही नहीं है। युगल मधुर संबंध जग बीच प्रेम कहलाता है। थप्पड़ खा भी दुर्मुख प्रति प्रेम यहाँ उमड़ आता है। जब दो लोगों के बीच मधुर संबंध हो, दोनों एक दूसरे के से प्रेम करते, एक दूसरे की खुशी का ध्यान रखते हैं, एक दूसरे के अनुकूल हो, एक दूसरे का अच्छा समझते, एक दूसरे के प्रति व्यवहार अच्छा हो, तो वहाँ पर संबंध बनता है। चाहे वो पिता पुत्र का हो, चाहे भाई भाई का हो, चाहे बहन बहन का हो, चाहे भाई बहन का हो, चाहे मित्र मित्र का हो, यही ना होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक जन केवल कटुता परोसे और एक तरफ से प्रेम का बारिश हो, ऐसा नहीं होता है। दोनों तरफ से ही निभाना होता है रिश्ता। फिर लेकिन ऐसे रिश्ते को प्रेम कहा जाता है जग में। लेकिन यहाँ पर थप्पड़ खा भी दुर्मुख प्रति प्रेम यहाँ उमड़ आता है। और गुरुमाँ के जीवन में जो विरोधी हैं, जो बार बार जो थप्पड़ मारने वाले हैं, थप्पड़ खा भी दुर्मुख प्रति प्रेम यहाँ उमड़ आता है। जो थप्पड़ मारे और अभी तक थप्पड़ का एहसास है, थप्पड़ खा भी दुर्मुख प्रति, दुर्मुख मतलब होता है कड़वा बोलने वाले और परेशान कर देने वाले। दुर्मुख के प्रति भी यहाँ पर प्रेम उमड़ता है। थप्पड़ मारने वाले के प्रति भी प्रेम उमड़ता है, और दुर्मुख के प्रति भी, जो कड़वा बोलने वाले हैं, अत्याचार करने वाले हैं, उनके प्रति भी यहाँ प्रेम उमड़ आता है। थप्पड़ से भी क्योंकि बस प्रीतम की याद आती है। ज्ञान पी पी प्रेमा सौ बुद्धि छक छक रह जाती है। थप्पड़ भी कोई मारता है तो वहाँ पर भगवान की ही याद आती है। दो तरह से याद आती है भगवान की। एक तो कि थप्पड़ मारने वाला भी वही है, प्रभु ही है, ईश्वर ही है। और दूसरा ये सोचकर ईश्वर, ये भावना से भगवान के प्रति झुकाव होता है कि निश्चय ही कोई बहुत बाधक कर्म रहा है जो कि हमारे और ईश्वर के बीच पहाड़ बन गया है। उसके कारण ईश्वर में पूर्ण रूपेण विलीन नहीं हो पाया जाता है, तो उनकी प्राप्ति में विलंब हो रहा है। वो बाधक कर्मों को इस तरह से विघ्न बाधा उत्पन्न करके भगवान काट दे रहे हैं। तो ईश्वर की ही याद आ रही है ना। यहाँ लग रहा है कि ये सब भगवान के द्वारा किया गया है, जिससे कि जो बाधक कर्म अंदर में है, बाधक
संस्कार हैं वो सब इसी जन्म में नष्ट हो जाए। प्रेम आसव, आसव मतलब क्या होता है? मदिरा, शराब। तो प्रेम का आसव मतलब भक्ति का मदिरा, ईश्वरीय समर्पण का मदिरा पी पी कर तो बुद्धि छक छक कर रह जाती है। तो यहाँ पर यदि पीते पीते सीखा हमने पीना गम के प्याले, हुआ कि नहीं? सोचो यदि ये सब जीवन में नहीं आता तो क्या आज जहाँ गुरु माँ है वहाँ रह पाते? जो सोना को जब तक आँच में ना पकाया जाए तब तक उसमें स्वर्ण का भी अंश है और मिट्टी इत्यादि का भी कण है ना? हीरा जब खान से निकाला जाता है तो वो उतना कीमती नहीं होता है, काला कलूटा लगता है। फिर उसको तराश तराश के घिस घिस के घिसते घिसते उसके भीतर का जो हीरा तत्व है वो प्रकाशित होता है। वैसे ही संघर्ष में जो व्यक्ति में छुपा हुआ चमकीला तत्व है, दिव्यता है, वो आती है। तो अब हम लोगों को क्या सीखना होगा? ऐसे भगवान को ये कह देते कि भगवान उतना ही करना जितना सहन हो, इतना ना निचोड़ो ना स्वाद बेस्वाद हो जाए, दीन दयालु भक्त वत्सल नाम बर्बाद हो जाए, है ना एक पद मिली। तो वहाँ पे भगवान को ये कहा जा रहा है कि तुम्हारा कोई ठीक नहीं है। नींबू को उतना ही निचोड़ना चाहिए जितना से रस हो। बहुत ज़्यादा आप निचोड़ दोगे तो तित्ता हो जाता है, रस होता है कि नहीं? और मेरा स्वाद मेरे जीवन में तो कड़वाहट आएगी, वो जाने दो। तुम्हारा दीन दयालु भक्त वत्सल सब नाम बर्बाद हो जाएगा। हमको नहीं देखो तो कम से कम अपने को देखो, अपना नाम बचाओ। भगवान तुम अपना नाम बचा लो। दोनों बात। लेकिन एक बात है कि प्रतिकूलता में टूटो मत, रोना मत रो। एक बात याद रखना कि जैसा हम लोग सोचते हैं वैसा ही लगने लग जाता है, लगता है। अभी हम लोग ये सोच रहे हैं, आप यदि सोचने लग जाओ कि अरे वो हम तो बेकार के आदमी हैं, हमारा तो दिमाग ही खराब, हमारे में कुछ भी नहीं, हीनता लाते जाओ, तो क्या होता है? हाँ, हमारा किस्मत ही खराब है, हमारे जीवन में तो केवल प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता है। इतनी सी भी बात इतना लोग सोचते हैं बढ़ा के, तो उसको वैसे ही दुख का अनुभव होने लगता है, होता है। और यदि दुख को आप समझिए कि कोई बात नहीं है, दुख आ गया है, ये छोटी टल जाएगा, कट जाएगा, बीत जाएगा। और एक बात है कि क्या दुखी होने से परिस्थितियां बदल जाएगी? जब परिस्थितियां जो का त्यों रहेगी तो क्यों दुखी हुआ जाए? और एक बात कि अमुक व्यक्ति ये बोला, अमुक व्यक्ति ये बोला, अमुक व्यक्ति ऐसा कड़वा बोला, अमुक व्यक्ति ये गाली दिया, अमुक व्यक्ति ये निंदा किया। अरे भाई, ये हमारी खोपड़ी है, कोई डस्टबिन नहीं है कि जिस विचार को मन किया मुंह उठाया घुसने लग जाए दिमाग में। क्या कहते हो तुम लोग? पहरा लगाओ कि नहीं, हमें सोचना चाहिए होगा कि कौन सी बात दिमाग में घुसने देना है और कौन सी बात को नहीं घुसने देना है। अमुक गाली दिया उसकी समस्या, हमको क्या चिंता है? उस व्यक्ति से थोड़े सावधान रहेंगे, बस इतना ही सीखना चाहिए कि जो गाली गलौज कर रहा है, निंदा कर रहा है, उस व्यक्ति से थोड़े सावधान रहना है। अब उसको दिमाग में घुमाते रहना और दुश्मनी के मारे जल करते रहना,
कि अमुक मेरा विरोधी है, अमुक हमारा विपक्षी है, अमुक हमारा निंदक है। ये जिंदगी है, अमृतमय जीवन है, देवताओं का भी दुर्लभ जीवन है कि नहीं? इसको इतने सस्ते में तो नहीं गंवाएंगे। तुम लोग को क्या लगता है? क्या लगता है रे? बोल। ये जो गुरुआ बता रहे हैं। क्या द्वेष अगर करेंगे, चिढ़ेंगे तो किसका नुकसान है? उसका नुकसान है कि अपना दिमाग का नुकसान है, अपना संस्कार का नुकसान है। सब कुछ खत्म, शांति खो गई। और आज जन्माष्टमी में हम लोग सब जमा, अच्छा 9:15 जन्माष्टमी में जमा हुए। बचपन से देखो श्री कृष्ण का संघर्ष। यदि उनके जीवन से संघर्ष को निकाल दो, बचपन में कोई राक्षस नहीं आया, कोई सताने वाला नहीं आया, कंस उनको मारने की कोशिश नहीं किया, कभी छगड़ा को मार के गिरा दिए और एक राक्षस मर गया, कभी पुतना को मार के गिरा दिए, कभी बकासुर तो कभी कागासुर। वो संघर्ष का उनके जीवन से निकाल दो और बाद में जो उनके जीवन में संघर्ष हुआ उसको निकाल दो, तो क्या लगेंगे कि कृष्ण भगवान है सो? हाँ? अगर वो संघर्ष को आ करके रो रो कर भोगते तो तुम लोग उनको भगवान कहती क्या? तो फिर हम लोग छोटे छोटे संघर्ष में क्यों चिल्ला चिल्ला के रोते हैं? नहीं, हमारा तो किस्मत ही ऐसा, हमारा तो किस्मत ही ऐसा है, हम अभागे हैं। शिकायत, जीवन से शिकायत, जीवन से शिकायत। जब तक बाल बच्चे छोटे रहते हैं तो फिर छोटे बच्चों का शिकायत भरा रहता है दिमाग में। वो नहीं पढ़ता है, वो खेलते रहता है, वो मोबाइल में डूबा रहता है, वो बात नहीं मानता है, स्कूल नहीं जानता है, पागल जैसा लगता है, क्या करे, बहुत बदमाशी करता है। शिकायत करने की आदत है तो कुछ ना कुछ तो दिमाग खोज लेगा शिकायत करने। विवाह हो तो फिर एक सास भूतनी है वहाँ पे बैठी हुई, उसका शिकायत। एक ससुर जी हैं, अथवा भाग्य से यदि देवरानी जेठानी है तो देवरानी जेठानी की शिकायत करो, जेठानी देवरानी की शिकायत करो और उसका आनंद लो। क्या आनंद है! बाप को बेटे से शिकायत, बेटे को बाप से शिकायत, बहन को बहन से शिकायत, भाई को भाई से शिकायत, सब शिकायत करो और शिकायत का मज़ा लूटो। ऐसा नहीं लगता है कि हम लोगों का जो मज़ा लेने का क्या उसको मटेरियल है बिल्कुल बकवासी और बेवकूफ़ों वाली है? नहीं लगता है आप लोग को? ऐसा क्यों शिकायत होता है पता है? आदत हो गई है, शिकायत की आदत। इस कारण शिकायत से भरे, उस कारण शिकायत से भरे। बंद करो ना ये सब, अब दिमाग को शांति सदन बनने दो ना, है ना? अब तो दिमाग को संतुलित होने दो। सोचो कि थोड़ी बहुत प्रतिकूलता है तो सबके जीवन में होती है, और महान पुरुषों की प्रतिकूलता और संघर्ष तो हम लोगों की तुलना में बहुत ज़्यादा है कि नहीं? चाहे राम के जीवन का संघर्ष हो, कृष्ण के जीवन का संघर्ष हो, कबीर के जीवन का संघर्ष हो, बुद्ध के जीवन का संघर्ष हो, उनका संघर्ष और हम लोग के जीवन का संघर्ष, लगेगा कि हम लोग के जीवन में तो संघर्ष है ही नहीं, तो क्यों रोना सा चेहरा बना के रहते हैं? जिस कृष्ण को आप लोग आज उनकी याद में व्रत करते हो, क्या करते हो, कीर्तन करते हो, उनको कहा जाता आनंद कंद। कहते हैं ना, कंद किसको कहा जाता है?
उस कंद, एक कंद, उस आनंद का कंद, मतलब जिससे केवल आनंद ही पैदा होता है। और हम लोग क्या बन गए हैं? दुख कंद, शिकायत कंद, क्या बन गए हैं भाई? वे आनंद कंद, तो उनका डीएनए और हम लोग का डीएनए तो मिलता जुलता होगा या नहीं? होगा ना रे। वो यदुकुल में थे। श्री कृष्ण का जन्म यदुकुल में हुआ और यदुकुल के मूल पूर्वज अत्रे ऋषि हैं। और अत्रे ऋषि आपके गोत्र से के ऋषि से उस अत्रे ऋषि का क्या संबंध है? कभी चचा लोगों का, बब्बा लोगों का असर आ जाता है रोग बीमारी में? नाक, कान, आँख इत्यादि आता है कि नहीं? कि केवल माँ बाप का ही आता है? कि मामा जी, नाना जी अथवा चाचा जी अथवा दादाजी लोग का भी नाक कान आ जाता है? आता है ना। मतलब डीएनए तो एक ही है। और राम, श्री राम सूर्यवंशी हैं। सूर्य किनके पुत्र हैं? कश्यप ऋषि के। मतलब राम का गोत्र हो जाएगा कश्यप गोत्र। उनका डीएनए है या नहीं? तो हम लोग आनंद कंद क्यों नहीं बन सकते हैं भाई? रोने का बहाना ढूंढना बंद करो, उदास होने का बहाना ढूंढना बंद करो, मुंह को प्रेत भूतों की तरह लटकाना बंद कर दो। जिंदगी शिकायत करने के लिए नहीं है, जिंदगी जीने के लिए है, खुशी खुशी। और एक बार एक जगह किसी पुस्तक में गुरु माँ ने लिखे है ना कि अध्यात्म की पहचान है उसके जीवन की खुशी। जो जितना आनंदित है वो उतना आध्यात्मिक है। जो जितना ज़्यादा मुंह लटका के रहता है, दुखी रहता है, वो उतना अधिक पापी है। बताओ तुम लोग क्या हो, धर्मात्मा या पापी? जो जितना अधिक कुमलाया रहता है वो उतना बड़ा पापी है। चल आज इतना ही रहने दो। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग आनंदित रहोगे? इतना धीरे से बोले। खुश, हमेशा प्रसन्न, क्योंकि राम का, कृष्ण का, गुरु माँ का डीएनए और हम लोग का डीएनए सबका एक है।